Hello friends, I am Dr. Sitkala. I welcome you in my English class, the Super Sign English class. And our today's topic is future tense, and here will be the basic information about future tense and the use of future tense. In the previous video, I told about present tense, its uses, past tense, its uses, and a basic information about present, past, and future. And here will be the whole focus will be on the future tense and its uses. Let us start the what is future tense, which helping verb are used in future tense, and let us start. Before it, I will request you all please like, share. Future tense in simple future, and we can say future indefinite, we will use shall and will and we1. सेल का हम यूज कहाँ करेंगे? आई और वी के साथ में, फर्स्ट पर्सन के साथ में, और विल का यूज हम करेंगे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में, यू, ही, सी, इट, दे, इन सब के साथ में। मीन्स आई और वी को छोड़ करके सभी के साथ में हम विल का यूज करेंगे, और सभी सेंटेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की जब हम बात करें, या हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी इसको बोलते हैं, तो इसमें शैल बी और विल भी हम करेंगे V1 प्लस ING का यूज करेंगे। आई और वी के साथ में शैल बी और बाकी सब के साथ में विल बी। परफेक्ट के अंदर शैल हैव, विल हैव प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई और वी के साथ में शैल हैव, बाकी सब के साथ में हम विल हैव का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जब हम बात करें, शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING का यूज करेंगे। आई और वी के साथ में शैल हैव बीन और बाकी सब के साथ में हम विल हैव बीन का यूज करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद सिंपल फ्यूचर टेंस एंड इट्स यूज। फॉर एन एक्शन दैट एक्सप्रेस द फ्यूचर एक्शन, उन एक्शन के लिए जो किसको एक्सप्रेस करती हैं, सिंपल फ्यूचर एक्शन, जो फैक्ट हैं, सिंपल जो फैक्ट हैं फ्यूचर के अंदर, उनके लिए हम करेंगे। आई सेल सी हिम टुमारो, आई सेल सी हिम टुमारो। द प्राइस ऑफ गुड्स विल राइज बाय ईयर एंड। तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि आई सेल सी हिम टुमारो, कि मैं उसको से कल, सी मीन्स यहाँ पे मीट करना, मिलना, देखना, तो मैं उससे कल मिलूंगा। द प्राइस ऑफ गुड्स, हमारे सामान के जो प्राइसेस हैं, विल राइज बाय ईयर एंड, इस साल के एंड तक वो क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो सिंपल फैक्ट है यहाँ पे, और फ्यूचर दे रखा है बाय ईयर एंड, लास्ट तक, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट इस टाइप का टुमारो, तो उन सब में हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज है यूज टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक और बिलीव विल हैपन इन द फ्यूचर। कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, है ना। टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक, हम क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं मीन्स फ्यूचर के बारे में, और बिलीव, विश्वास करते हैं, विल हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में अगर कुछ घटित होने वाला है जिसके बारे में हम सोचते हैं, विश्वास करते हैं, ऐसा मानते हैं। आई थिंक, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच इज गोइंग ऑन, व्हाट वी थिंक, इंडिया विल विन द मैच, इंडिया मैच जीतेगी, है ना। आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ कि इंडिया जो है ये मैच जीतेगा। आई एम श्योर राम विल गेट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास, आई एम श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि राम जो है उसी वही जो है क्लास के अंदर फर्स्ट पोजीशन आएगी उसकी। टू यूज व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, टू यूज वहाँ हम यूज करेंगे व्हेन वी डिसाइड, जब हम डिसाइड करते हैं समथिंग एट द टाइम, जब हम बोल रहे हैं फिर हम डिसाइड करते हैं कुछ फ्यूचर के लिए, तो उस टाइम इट इज़ रेनिंग, हम बोल रहे हैं कि इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, मुझे क्या लेनी चाहिए, अम्ब्रेला लेनी होगी मुझे, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, हम देखते हैं, बता रहे हैं किसी को इट इज़ रेनिंग, की बारिश हो रही है अभी, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, मुझे क्या करना होगा, मुझे अम्ब्रेला लेनी होगी, मैं अम्ब्रेला लूँगी। तो दीज आर द मेन यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल जिसमें फ्यूचर का टाइम दे रखा हो, हम कोई फ्यूचर में कुछ है उसके बारे में थिंक, बिलीव करते हैं, या फिर हम बोल रहे हैं और उसके बाद हम फ्यूचर का कोई एक्शन लेते हैं, तो उसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड
टू रिप्रेजेंट एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द फ्यूचर। हमने प्रेजेंट की बात की, हमने पास्ट की बात की। प्रेजेंट में जब हम बोल रहे हैं उस टाइम कोई एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग या फिर एट द टाइम ऑफ मोमेंट, वो उस टाइम स्पीकिंग में नहीं, किसी मोमेंट में एट प्रेजेंट चल रही है, तो उसके लिए पास्ट में मतलब पास्ट की किसी टाइम में जो एक्शन थी वो कॉन्टिन्यूटी में थी उसके लिए। अब हमारा जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इसमें फ्यूचर के किसी टाइम में एक्शन जो है वो क्या रहेगी, कॉन्टिन्यूटी में रहेगी। टू रिप्रेजेंट एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर के किसी टाइम में गोइंग ऑन रहेगी मीन्स कॉन्टिन्यूटी में रहेगी, एक्शन जो है वो चल रही होगी। द गेस्ट विल बी अराइविंग एनी टाइम फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ अब से किसी भी टाइम, है ना। हमने टाइम दिया 10 o'clock कि 10 o'clock जो है उसके बाद हमारे गेस्ट आने स्टार्ट हो गए, तो यहाँ पे जो है टाइम दे दिया कि एक्शन जो है कॉन्टिन्यूटी में द गेस्ट विल बी अराइविंग, गेस्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, आ रहे होंगे कब, एनी टाइम फ्रॉम नाउ अब से जो है, अब के बाद जो है गेस्ट आ रहे होंगे। आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट, है ना, जब हम ये काम स्टार्ट करेंगे उस टाइम क्या हो रहा होगा, बारिश हो रही होगी, बहुत तेज बादल है और हम ऐसा अनुमान है कि बारिश जो है शाम के टाइम आने वाली है, तो हम कोई भी फॉर एग्जांपल हम कोई भी काम स्टार्ट करने वाले हैं, गेम स्टार्ट होने वाला और एनीथिंग एल्स, तो उस टाइम क्या हो रही होगी, बारिश हो रही होगी। फॉर फ्यूचर इवेंट्स दैट आर प्लान्ड, कोई फ्यूचर के ऐसे इवेंट्स जो हमने क्या किए हैं, प्लान कर रखे हैं फॉर फ्यूचर के लिए, है ना। हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, हम प्रेजेंट में हम प्लानिंग करते हैं कि हमें कल हमें ये करना है, कल हमें ये करना होगा, कल हम इस टाइम ये कर रहे होंगे, कल हम इस टाइम जो है वो कॉलेज में जा रहे होंगे, कल हमारा फॉर एग्जांपल कोई एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है तो कल हम ये एग्ज़ाम दे रहे होंगे, है ना। हमें कहीं हॉलीडेज हैं, हम घर जाना है, हमें फॉर एग्जांपल वी आर लिविंग इन हॉस्टल और आउट ऑफ आवर सिटी, तो हम ये कहते हैं कल हम इस टाइम वहाँ जा रहे होंगे, कल इस टाइम हम ट्रेन पकड़ रहे होंगे, तो इन सब के लिए जो फ्यूचर के लिए हमने प्लान की है। ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट मंथ, वो इस टाइम क्या कर रहा होगा, मीटिंग अस, हमसे मिल रहा होगा नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ ही विल बी मीटिंग अस, वो हम सबसे मिल रहा होगा। आई शैल बी सीइंग द प्रेसिडेंट टुनाइट, आई शैल बी सीइंग, मैं क्या कर रहा हूँगा, प्रेसिडेंट को देख रहा हूँगा, प्रेसिडेंट से मिल रहा हूँगा, टुनाइट आज रात को मैं क्या कर रहा हूँगा, प्रेसिडेंट से मिल रहा होगा। द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून, और पोस्टमैन को हमने कोई भी दिया, कुछ भी है वो आ रहा होगा, तो पोस्टमैन जो है विल बी कमिंग सून, जल्दी ही जो पोस्टमैन है वो आ रहा होगा। तो फ्यूचर में हमने ये सारी की सारी जो एक्शन जो है वो प्लान की हैं, और ऐसे जो हम फ्यूचर में प्लान करते हैं, फ्यूचर में कॉन्टिन्यूटी में रहेंगे, उन सब के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। जैसे प्रेजेंट की हमने बात की थी, प्रेजेंट परफेक्ट की तो अभी अभी जस्ट कंप्लीट हुई एक्शन। जब हमने पास्ट परफेक्ट की बात की तो पास्ट परफेक्ट में एक्शन पास्ट की किसी टाइम में कंप्लीट हो चुकी थी, और अभी जब हम फ्यूचर में तो फ्यूचर की किसी टाइम में एक्शन जो है हमारी क्या हो चुकी होगी, कंप्लीट हो चुकी होगी, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो ये एक्शन हमारी जो है फ्यूचर के किसी गिवन टाइम में एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी, ऐसा नहीं वो चल रही होगी, अगर चल रही है तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे, पर इसमें एक्शन जो है वो क्या हो चुकी होगी, कंप्लीट। I will have returned by the year 2010. I will have returned by the year. Return means वापस लौट चुका हूँगा by the year 2010. जब 2010 आएगी उस टाइम क्या हो चुका होगा, मैं वापस लौट चुका होऊंगा। Before you came, he will have slept. Before you came, आपके आने से पहले, है ना, आप कब आओगे, फ्यूचर का बता रहे, बिफोर यू कम, आप जब आओगे उससे पहले ही विल हैव स्लेप्ट, वो क्या कर चुका होगा, सो चुका होगा, मीन्स कहीं बाहर जा रहे हैं, है ना, और वो कहते हैं कि हम 10 बजे आएंगे, है ना, तो चिल्ड्रन है, छोटे बच्चे हैं, दैट विल हैव स्लेप्ट, वो सो चुके होंगे। तो बिफोर यू कम, आप शाम को रात को देर तक आओगे, जब आप वापस आओगे ही विल हैव स्लेप्ट, वो क्या कर चुका होगा, सो चुका होगा। तो एक्शन जो है फ्यूचर के टाइम में एक्शन जो है वो क्या हो चुकी होगी, कंप्लीट हो चुकी होगी फ्यूचर के टाइम में। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके अंदर जो है एक्शन जो है हमारी फ्यूचर के किसी टाइम में
चल रही होगी। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैं ये साथ साथ में फ्यूचर पास्ट को क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो है हमारे सारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद कन्फ्यूजन रहेगा कि एक्शन जो है वो किसी टाइम से लेकर के चल रही होगी, प्रेजेंट में भी और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं तो एक्शन पास्ट के किसी टाइम से स्टार्ट होकर के वो अभी प्रेजेंट तक चल रही है। पास्ट की जब हम बात करते हैं तो पास्ट के किसी टाइम से स्टार्ट होकर के एक्शन पास्ट के ही किसी टाइम तक चल रही होगी, ऐसा नहीं कि वो अभी प्रेजेंट में चल रही है, वो पास्ट के किसी टाइम तक। जब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्शन जो है वो प्रेजेंट में भी स्टार्ट हो सकती है, पास्ट में भी, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर के किसी टाइम से स्टार्ट होकर के, लेकिन वो फ्यूचर में चल रही होगी। एक्शन और स्टेट कैन स्टार्ट एट एनी टाइम इन द पास्ट, पास्ट के किसी टाइम से स्टार्ट हो सकती है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। हम ये नहीं कहते कि फ्यूचर में ही स्टार्ट होगी, फ्यूचर में नहीं, वो पास्ट प्रेजेंट में भी स्टार्ट हो सकती है, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, बट ऑफ कोर्स इट ऑलवेज एंड्स इन द फ्यूचर। लेकिन वो कब एंड होगी उसका? फ्यूचर में। नेक्स्ट मंडे वी विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। नेक्स्ट मंडे, यहाँ पे फ्यूचर का टाइम है, नेक्स्ट मंडे वी विल हैव बीन लिविंग, हम क्या कर रहे होंगे? रह रहे होंगे। कब से? नेक्स्ट मंडे, फिर 4-5 years, कब से रह रहे होंगे? 5 years, पिछले 5 सालों से हम क्या कर रहे होंगे? यहाँ रह रहे होंगे। कब? नेक्स्ट मंडे। तो हमारी एक्शन जो थी वो कब स्टार्ट हुई? पिछले 4-5 years, लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों से हमारी एक्शन स्टार्ट हुई और कंप्लीट कब होगी? नेक्स्ट मंडे, मीन्स फ्यूचर का टाइम है। नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन स्टडिंग चाइनीज फॉर 2 years। नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ में आई विल हैव बीन स्टडिंग, मैं क्या कर रहा हूँगा? पढ़ रहा हूँगा। कौन सी लैंग्वेज? चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, जो भी, फॉर 2 years, 2 साल से। लास्ट के एक्शन कब स्टार्ट हुई? पास्ट में, 2 years अगो, है ना। और उसके बाद कब खत्म होगी हमारी? नेक्स्ट मंथ। राम विल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर बाय द टाइम आई मीट हिम। राम विल हैव बीन वेटिंग, राम वेट कर रहा होगा से, फॉर एन आवर बाय द टाइम आई मीट हिम, कितने टाइम से वेट कर रहा होगा? 1 घंटे से, बाय द टाइम आई मीट हिम, जब मैं उससे मिलूंगा। फ्यूचर, जब मैं उससे मिलूंगा तो उस टाइम वो कब से वेट कर रहा होगा? 1 घंटे से वो वेट कर रहा होगा। तो थैंक्स, यू लाइक इट, समझ आए होंगे आपको शायद। अगर आपको समझ आए, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।